2026 नाग पंचमी। सुहागन महिलाएं भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। महादेव और नाग देवता की कृपा से घर में सुख समृद्धि होगी। बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में धन धान बना रहे, पति का सौभाग्य बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो 2026 की नाग पंचमी के दिन ये 5 गलतियां बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं में नाग पंचमी को भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का अत्यंत पवित्र दिन माना गया है। मान्यता है कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं और नाग देवता की पूजा श्रद्धा से की जाती है, तो भगवान की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि के द्वार खुलने की कामना की जाती है। लेकिन जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन जानबूझकर पूजा का अपमान करना, नाग देवता का अनादर करना या धार्मिक मर्यादा को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है, और ऐसी स्थिति को कुछ लोक मान्यताएं माता लक्ष्मी की अप्रसन्नता और घर की सुख समृद्धि में बाधा से जोड़ती है। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि 5वीं गलती ऐसी है जिसे महिलाएं अक्सर छोटी बात समझकर कर देती है। और अगर आप इस नाग पंचमी पर महादेव और नागराज को प्रसन्न करना चाहती है, तो वीडियो के अंत तक हम वह सरल पूजा भावना भी बताएंगे जिससे आप श्रद्धा से अपना सकती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महादेव और नाग देवता की महिमा। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनका स्वरूप ही हमें त्याग, तपस्या, करुणा और शक्ति का संदेश देता है। महादेव के गले में नागराज का विराजमान होना भी हिंदू धार्मिक परंपरा में अत्यंत विशेष माना गया है। नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है। धार्मिक परंपराओं में नागों को दिव्य शक्तियों और देवताओं से जुड़ा हुआ माना गया है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता का स्मरण और पूजन किया जाता है। जब कोई सुहागन महिलाएं इस दिन भगवान शिव के सामने अपने पति, संतान और परिवार की मंगल कामना करती है, तो उसके पीछे केवल धन की इच्छा नहीं होती, उसके पीछे होती है घर में शांति, पति का मंगल, संतान का सुख, परिवार की समृद्धि और सबसे बढ़कर महादेव की कृपा। धार्मिक मान्यता में माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए अनेक भक्त ऐसी शुभ धार्मिक तिथियों पर भगवान की पूजा करते हुए अपने घर में लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहनों, अगर लक्ष्मी को घर में बनाए रखना है तो घर के वातावरण में भी श्रद्धा, शांति और सद्भाव बनाए रखना जरूरी माना जाता है। अब शुरू होती हैं वे 5 गलतियां जिनसे नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से बचने की धार्मिक सलाह दी जाती है। पहली मान्यता, सुई, कढ़ाई और सिलाई बुनाई से बचें। नाग पंचमी के दिन कई क्षेत्रों की लोक परंपराओं में सुई चलाना, सिलाई, कढ़ाई या बुनाई करना वर्जित माना जाता है। इस दिन महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि वे ऐसे कामों से बचें और अपना समय भगवान शिव तथा नाग देवता के स्मरण में लगाएं। मान्यता है कि नाग पंचमी का दिन सामान्य दिन की तरह नहीं माना जाता। यह नाग देवता की पूजा आराधना का विशेष अवसर है। इसलिए अगर संभव हो तो उस दिन सिलाई कढ़ाई का काम पहले ही पूरा कर ले और नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का ध्यान करें, नाग देवता को प्रणाम करें, दीपक जलाएं और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें। दूसरी मान्यता है, दूध की बर्बादी उस दिन विशेषकर ना करें। नाग पंचमी के दिन दूध का भी विशेष धार्मिक संदर्भ मिलता है। कई परंपराओं में नाग देवता को दूध अर्पित करने की प्रथा रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दूध को बड़ी मात्रा में व्यर्थ बहाया जाए या बर्बाद किया जाए।
धार्मिक भावना में अन्न और दूध जैसी चीज़ों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन दूध की बर्बादी से बचने की परंपरा पर जोर दिया जाता है। अगर आपके परिवार में नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा है तो अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करें, लेकिन दूध को व्यर्थ में ना बहाएं। और ध्यान रखें, नाग देवता की पूजा का अर्थ जीवित सांप को दूध पिलाना जरूरी नहीं है। आप नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर के सामने श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं, महादेव का स्मरण कर सकती है और माता लक्ष्मी से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकती हैं। तीसरी मान्यता, लोहे के बर्तन में भोजन बनाने से बचें। नाग पंचमी के दिन कुछ लोक परंपराओं में लोहे के बर्तन में भोजन बनाने से बचने की मान्यता भी मिलती है। मान्यता के अनुसार इस दिन लोहे के प्रयोग से नाग देवता को कष्ट होने की धार्मिक धारणा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, इसलिए यदि आपके परिवार में ऐसी परंपरा चली आ रही है तो उस दिन लोहे के बर्तन के बजाय अन्य पारंपरिक बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है। पाँच, सबसे जरूरी मान्यता, क्रोध और विवाद से बचें। यह केवल नाग पंचमी के दिन ही नहीं बल्कि हर शुभ दिन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्रोध मत कीजिए, किसी से अपशब्द मत कहिए, पति पत्नी में अनावश्यक विवाद मत कीजिए, बुजुर्गों का अपमान मत कीजिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत का संबंध मन, वाणी और व्यवहार के संयम से भी जोड़ा जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन कोशिश करें कि आपके घर का वातावरण शांत रहे। अगर किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो कुछ देर शांत हो जाए, महादेव का नाम लें और मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें। नाग पंचमी पर इन चीज़ों का दान करने से बचें। नाग पंचमी के दिन एक और महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताएं बताई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन दूध से बनी वस्तुएं और लोहे की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। लोक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी का दिन नाग देवता की आराधना और सम्मान का दिन है, इसलिए इस दिन ऐसी वस्तुओं के दान को कुछ परंपराओं में शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि अनजाने में ऐसा करने से नाग देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में यह परंपरा मानी जाती है तो नाग पंचमी के दिन दूध से बनी वस्तुएं और लोहे की वस्तुओं का दान ना करें। इसके बजाय अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्य शुभ वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि सेवा और श्रद्धा की भावना रखें। नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर कहे, हे नागराज, जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा कीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और महादेव की भक्ति में हमारा मन लगाए रखिए। फिर श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय। नाग देवता को प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव। नाग पंचमी के दिन पति पत्नी रखें विशेष संयम। नाग पंचमी के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहने की धार्मिक मान्यता है। इस दिन क्रोध, अहंकार, कटुवाणी और आपसी विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहे और घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। साथ ही कुछ धार्मिक और लोक परंपराओं में नाग पंचमी के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध से संयम रखने की मान्यता भी मिलती है। ऐसी मान्यताओं में इस दिन को पूजा, व्रत, संयम और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना गया है। कुछ लोक विश्वासों में यह भी कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन गर्भधारण को शुभ नहीं माना जाता है और इस दिन संबंध बनाने से होने वाली संतान के भविष्य को लेकर अशुभ मान्यता जुड़ी हुई है। घर में कलह और कटुवाणी, यह बहुत गहरी बात है। नाग पंचमी जैसे पवित्र दिन अगर घर में सुबह से ही झगड़ा हो, पति पत्नी एक दूसरे से लड़े, बड़ों का अपमान हो, कटु शब्द बोले जाए तो धार्मिक दृष्टि से इसे शुभ वातावरण नहीं माना जाता। इसलिए बहनों,
अगर उस दिन किसी बात पर गुस्सा आ भी जाए तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें। पति से नाराज़गी है तो प्यार से बात करें। परिवार में कोई समस्या है तो भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे भक्त की भावना देखते हैं। पूजा करने के बाद अगर मन में ही क्रोध भरा रहे तो पूजा की भावना अधूरी लगती है, और यही कारण है कि धार्मिक परंपराओं शुभ दिनों में संयम और मधुर वाणी का महत्व बताती है। पूजा को केवल दिखाना बनाकर ना रखें, दिखावे के लिए पूजा ना करें। नाग पंचमी पर अगर आप महादेव और नाग देवता की पूजा कर रही हैं तो मन को भगवान में लगाइए। केवल यह सोचकर पूजा ना करें कि मेरी पूजा सबसे बड़ी दिखनी चाहिए, मेरे पास सबसे ज़्यादा सामग्री होनी चाहिए, सब लोग मेरी पूजा देखें। नहीं, महादेव के सामने सच्चे मन से बैठिए, एक दीपक जलाइए, भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, नाग देवता को प्रणाम कीजिए और अपने घर के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए, माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखिए, मेरे पति और परिवार का मंगल कीजिए। यही भावना पूजा को सुंदर बनाती है। सुहागन महिलाओं के लिए विशेष पूजा भावना। बहनों, नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, महादेव का ध्यान करें, नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाए, फूल अर्पित करें, अपने क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा करें, फिर दोनों हाथ जोड़कर अपने पति के मंगल और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आप सरल शब्दों में भी कह सकते हैं, हे महादेव, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे पति को सुख और मंगल दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए, नाग देवता की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी हमारे घर में सुख समृद्धि के रूप में विराजमान रहे। फिर श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय। नाग देवता को प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव। क्या महादेव की कृपा से धन समृद्धि आती है? धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग प्रकार की पूजा और साधना करते हैं। नाग पंचमी के दिन भी कई भक्त नाग देवता और महादेव की आराधना करके अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है, इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और परिवार में दरिद्रता तथा अशांति न आए। लेकिन बहनों, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल एक दिन पूजा करते ही अगले दिन अचानक धन की बारिश निश्चित हो जाएगी। यह धार्मिक आस्था और प्रार्थना की भावना है। भक्ति का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा और अपने जीवन में शुभता की कामना करनी है। तो बहनों, नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह महादेव और नाग देवता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पवित्र अवसर है। इस दिन अपने घर के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पति के लिए मंगल कामना कीजिए, अपने बच्चों के लिए सुख की कामना कीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। आज जब आप पूजा के सामने बैठे तो एक बार आंखें बंद करके कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे नाग देवता, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखिए। और अंत में पूरे विश्वास से बोलिए, हर हर महादेव। अगर आपके मन में भी महादेव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, और इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए जो नाग पंचमी का व्रत और पूजा करती हैं। हर हर महादेव।